माननीय दर्शकगण, नमस्कार। आ, आज का शीर्षक है, डिस्क्रिप्शन है, आ, गरीब एवं मध्यम वर्ग के विकास के संबंध में। और आज जो है गरीब और मध्यम वर्ग के विकास के संबंध में मैं आपको बताया था कि आप 20-25 साल तक संघर्ष अगर करेंगे, 25 साल, 30 साल, 20 साल, तो इस बीच में आप लाखों करोड़ रुपया कमा लेंगे, कोई भी रोजगार का। तो देखिए बंधु, चाहे वो छोटा छोटा बिजनेस हो या छोटी छोटी नौकरी हो, या खेत किसान में छोटा किसान हो, खेत खलिहान में काम करने वाले किसान। तो इस तरह सबके लिए मैं एक साथ बताया हूँ कि सबकी जो है मध्यम वर्गीय गरीब के बीच में सब हैं, तो सबके सब जो है करोड़पति बन सकते हैं और करोड़ रुपया का आमदनी हो सकता है। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताया कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि प्राइवेट लोग जो हैं उसके लिए मैं आपको बताया। और जो ऑर्गेनाइज्ड है मतलब जो गवर्नमेंट से नौकरी में है, पब्लिक सेक्टर नौकरी में है या बड़े बड़े कंपनी की नौकरी में है, तो वो सब होता है ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज वे में भी जो मैसेंजर, पियून, चपरासी, स्वीपर, लेबर हेल्पर, वार्ड बॉय वगैरह वगैरह, मतलब फोर्थ ग्रेड से भी नीचे या फोर्थ ग्रेड में जो है वो सब का, वो लोग भी, हम लोग उसको भी 20-25 साल तक करोड़ रुपया वो वेतन उठाएगा और 30 साल नौकरी के बाद में 1 करोड़ रुपया उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, सब जोड़ जाड़ के, PF वगैरह सब, ग्रेचुइटी वगैरह सब जोड़ जाड़। तो इस तरह से पैसा के मामले में, आर्थिक मामले में सब ठीक है। ये तो पक्की रोड, सीधी सड़क में अगर आप चले, सब जगह सीधी सड़क में रहे, तो पक्की रोड में चलने वाले का ये पक्का चीज़ है कि आप करोड़पति हैं। आज का बच्चा जो जन्म लिया है वो भी करोड़ोंपति है, करोड़ोंपति, नॉट करोड़, करोड़ोंपति है। चाहे वो कुछ भी करेगा रोजगार, छोटा से छोटा रोजगार, वो करोड़ोंपति, करोड़ों कमाएगा भविष्य तक और करोड़ों के भीतर खर्च भी करेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कब होगा, कब सफल होगा, जब आप पक्की रोड पर चलें। सच्ची रोड, पक्की रोड, सच्ची रोड, पक्की रोड, झूठी नहीं, पक्की सच्ची रोड पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको मंजिल मिल जाएगा, करोड़पति का मंजिल मिल जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा, जितना भी है रोजगार हम आपको बताए, हर रोजगार, और उससे जो बड़ा रोजगार है। देखिए, हमारे देश में 80% लोग गरीब, मध्यम वर्गीय और क्या कहते हैं किसान वर्ग, सब मिला के अगर जोड़ें तो 80% लोग हैं, 80%। और 20% ही हैं जो अमीर हो गए। अमीर हो गए उसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना तक अमीर है, बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन कम से कम करोड़ तक जरूर हैं। तो 20% लोग ऐसे हैं। तो उनको क्या सुझाव देंगे, उनका कुछ और सुझाव देना चाहिए। पैसा कमाने के बारे में वो अपने उस्ताद हैं। तो ठीक है, आइए आपका 80% वाले का ही ख्याल करें और उसी का 80% वाले लोगों को ही करोड़पति बनाओ। तो अगर हमारा देश में 80% लोग करोड़पति हो गया तो देश धनवान हो गया, गरीब खोजने से नहीं मिलेगा कहीं। शास्त्र में कहा है कि अगर आप गरीब को भरपेट भोजन खिलाएंगे तो 2 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। 2 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य होता है,
एक गरीब भूखा को भरपेट भोजन करा के उसको कुछ दान दक्षिणा कपड़ा दे के विदा करने से मिलता है। तो वो गरीब आप खोजेंगे कुछ साल के बाद में तो नहीं मिलेगा। आप पुण्य करना चाहेंगे, बहुत पैसा कमा लिए, चलिए पुण्य करेंगे, गरीब को खिलाएंगे। अब गरीबे नहीं है कहीं तो किसको खिलाइए? नहीं खिला पाइएगा, नहीं पुण्य कमा पाइएगा, सब तो अमीर हो जाए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ जो है पॉजिटिव रूप से आप हम लोग सब सोचेंगे तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कि लेकिन उकिन कहाँ से आता है? बाधा। वो बाधा क्या है? आप तो जानते हैं सच्ची रोड पक्की रोड का जानकारी है, अब याद है। लेकिन आपके अगल बगल में एक रोड भी वैसा है, उल्टा टेढ़ा रोड। उल्टा टेढ़ा रोड पर जो चल रहा है वो बाधक है। वो अपने लिए तो है ही, आपके लिए भी बाधक है। वो आपको पहुंचने में बाधा विघ्न पहुंचाएगा। आपकी जो सच्ची और सीधा रोड है उस पर भी डिस्टर्ब करेगा। तो उसके लिए व्यवस्था और शासन की ज़रूरत है। तो व्यवस्था शासन के लिए कहाँ से उत्पन्न होगा? सरकार है, सरकार है उसके लिए। और उसी सरकार को हम लोग चुनते हैं, चुन के प्रतिनिधि भेजते हैं कि हमारे उन्नति में बाधा देने वाले को हमसे हम लोगों की रक्षा कीजिए। तो कौन लोग बाधा देगा? जो उल्टा टेढ़ा सीधा रास्ता पर नहीं चल के उल्टा टेढ़ा रास्ता पर चलता है, वो लोग बाधक है। तो उसी के लिए कह रहा हूँ कि हम लोग सरकार पर भी निर्भर हैं। पक्की रोड तो पकड़ लिए, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार पर इसलिए निर्भर है कि अपनी सुरक्षा भी चाहिए। ताकि पक्की रोड में सुरक्षा होना चाहिए ना, लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, आना जाना पुलिस की व्यवस्था रहेगा, सेना की व्यवस्था रहेगा, तब ना पक्की रोड पर जमेंगे। तो वही चीज़ कर रहा हूँ। देखिए, दूसरी चीज़ है कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, सूदखोरी, ये सब मध्यम वर्गीय गरीब के लिए बहुत बड़ा समझिए बाधक है। घूसखोरी सूदखोरी करने वाले लोग मध्यम वर्गीय गरीब को ही ज़्यादा ठगते हैं, ज़्यादा धोखा देते हैं। फ्रॉड लोग ज़्यादा गरीब जो है धोखा देते हैं। फ्रॉड लोग गरीब और मध्यम वर्ग को लूटते हैं। शोषक लोग जो है, बड़े बड़े शोषक लोग जो है, पैसा कमाने का जाल बिछाए हुए हैं, वो लोग भी गरीब मध्यम वर्गीय को ही लूटते हैं, उसी का शोषण करते हैं। तो ये सामाजिक सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग सरकार व्यवस्था कानून बन जो देखने वाला सरकार है। अब सरकार के पास सेना भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है। तो सरकार जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करेंगे, सेना का भी पुलिस का भी ज़रूरत पड़े। तो वही चीज़ है कि आप लोग इस पर लिए सरकार से भी कोऑर्डिनेशन संपर्क बनाए रखें, एक तरफ, दूसरे तरफ अपना रोजगार पर भी डटे रहें। मंजिल तो तय हो जाएगा, रास्ता भी तय हो जाएगा। इसलिए सब तरह से आप लोग को सुशिक्षित अच्छा से ट्रेन रहना है। कोई ज़रूरत नहीं स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी है। आप सुशिक्षित बनिए, डिसिप्लिन में रहिए, मानवता को अपनाइए, सत्य को अपनाइए। धर्म को तो अपनाना ही है, सत्य धर्म न्याय को अपनाइए, अपने लिए न्याय, दूसरे के लिए न्याय। इतना सब कुछ अपना लीजिएगा तो अपने आप पक्की रोड पर दौड़ने लगिएगा, चलने लगिएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बतला रहा हूँ। इसको मैं क्या एक दो बार और बोल चुका हूँ और ये आने वाले समय में भी बोलूँगा। क्योंकि मैं इसके पहले, आज से 10-15 साल पहले, नौकरी के टैग में थे, सिर्फ नौकरी, न बिजनेस के रोज़गार के टैग में बिल्कुल नहीं थे, और न खेती बाड़ी के किसान के टैग में थे रोज़गार में, सिर्फ भी नौकरी के टैग। तो नौकरी के टैग में रहे, साथ रहे 78 से लेके 2007 मान लीजिए।
तो उतना साल तक तो हम देखिए बहुत प्रोग्रेस नौकरी क्षेत्र में है, हमारे सहयोग से, हमारे सुजोग से, और हम जो भी हमारा कैपेसिटी है उसके प्रयोग से बहुत लोग नौकरी में उन्नति हुआ, नौकरी का वेतन बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, विकास हुआ, और नौकरी से बहुत लोग विकास का काम किए, कल्याण का काम क्षेत्र में किए, बड़े बड़े काम किए नौकरी क्षेत्र में। तो वो नौकरी का जो है एकदम चरम सीमा तक पहुंच गया। टॉप में है। अभी पब्लिक लोग जो है, नवयुवक लोग का सबसे पहला प्रेफरेंस नौकरी इसलिए देता है कि उसका डेवलपमेंट देखिए, और इसका खेती का ट्रैप टैग ठीक नहीं मिलता, इस पर नहीं ध्यान देता। बिजनेस का ट्रैप टैग जो है उसमें पूंजी 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 कह के घबरा जाता है, उसमें नहीं। और नौकरी लगता है कि बिना पूंजी का है, नौकरी अगर हो गया तो हमको बहुत बड़ा टैग टूट गया। तो ये बात ठीक है, लेकिन बिजनेस भी जो है आप कर सकते हैं, उसका ट्रैप टैग मिल जाएगा, बिजनेस का भी ट्रैप टैग मिल जाएगा, और खेती बाड़ी का भी मिल, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। उसको एक एक करके दिमाग में बिठाइए और बैठाते आगे बढ़िए। मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे नौकरी वाले के साथ चल रहा था उसी तरह अब खेती के किसान के साथ चलूँगा, और दूसरा बिजनेसमैन के साथ चलूँ, और छोटी छोटी नौकरी जो कर रहा है उसके साथ भी चलूँ। ठीक, तो इसके साथ देखिए साथ साथ चल रहे हैं। अभी 25 साल 30 साल तक रहिए, देखिए कितना कमा लीजिएगा, क्या प्रोग्रेस होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, कितना काम कल्याण का काम में कीजिएगा, कितना खुशहाल रहिएगा, बाल बच्चा को कहाँ तक ले जाइएगा पर शिक्षा में, बहुत तरह की बात होगी कल्याण की, सामाजिक कल्याण। तो इस तरह से मैं आज आपको बताया अपना। मैं हूँ, जब तक हूँ धरती पर हूँ तब तक हूँ। स्वर्ग में तो रहना ही है, यहाँ से भी जाएंगे तो स्वर्ग, स्वर्ग से आएंगे धरती तो यहाँ भी धरती स्वर्ग, सब जगह समय स्वर्ग। स्वर्ग छोड़ के कहाँ जाना है, परम धाम में आखिरी में, वास्तव में परम धाम में जाके परम शांति। तो वही चीज़ मैं आपको बता दिया। और अब है, रह गया हम फेसबुक को थोड़ा है कि फेसबुक वाला जो है बड़ा तंग करता है। फेसबुक इंस्टाग्राम वाला अपलोड करते हैं तो 48 घंटा में अपलोड होता है, इतना कोई ज़रूरी है? 48 घंटा 2 दिन में लग जाता है अपलोड। वो कभी कहेगा गड़बड़ी है, कभी कहेगा कि आप खुला रखें, तो खुला तो रख रहे हैं, हमेशा खुले रहता है। फेसबुक खुला रखें तो फेसबुक खुला रखें, तब भी वो अपलोड करने में 48। तो हमको लगता है उसको कुछ बीमारी, अंदरूनी बीमारी हो गया है मेरे लिए। ये सबके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, अपलोड में 48 घंटा सबका नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम में नहीं लगता होगा। तो इसलिए उस पर फेसबुक वाले अगर सुनते होंगे तो ज़रूर सुनें और ध्यान दें, और नहीं तो आप बदमाशी कीजिएगा। तो हम बदमाशी भाषा तो बोलना नहीं आता, लेकिन हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श करते हैं, छू देते हैं, तो छू देंगे। अब छूने के बाद आपको क्या होगा वो आप जानिए। छू देंगे, हम सब कुछ छू देंगे, जितना फेसबुक का कंपनी, मेटा कंपनी है, गूगल कंपनी है, यूट्यूब कंपनी है, जितना कंपनी है सब कुछ छू देंगे। कंपनी का एम्प्लॉई जितना है आप लोग सब कुछ छू देंगे, और आखिर में जो ऑडियंस को भी छूना पड़ेगा, छू देंगे, सब कुछ छू देंगे। अब छूने से क्या होगा वो हम नहीं बताएं, वो आप अपना फील कीजिएगा। और ठीक है, उसको छूने का प्रोग्राम भी कल से शुरू कर देते हैं, कल से छूना ही आरम्भ कर देंगे, सब छू देंगे, हो गया, जाइए। हमसे लफड़ा खत्म, हमसे कोई मोह नहीं होगा। हाँ, ठीक से रहिएगा, अच्छा से व्यवहार रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। इतना ही करके आज धन्यवाद देते हैं।